अकंपन ऋषि नमो विष्णुयति को ध्याय, मुनि रक्षा गाथा कहो गुण वात्सल्य प्रदाय। आज का यह मंगल उपदेश अकंपन आदि 700 महामुनिराज और विष्णु कुमार मुनि महाराज 700 मुनि महाराजों ने उपसर्ग को सहन करके अपने आत्म धर्म की रक्षा की थी, श्रमण धर्म की रक्षा की थी। और विष्णु कुमार मुनि महाराज ने उन 700 मुनियों का उपसर्ग दूर करके श्रमण संस्कृति की रक्षा की थी। एक मुनिराज ने आत्म धर्म की रक्षा की, मतलब निश्चय धर्म की रक्षा की, और दूसरे मुनिराज ने व्यवहार धर्म की रक्षा की। दोनों मुनि महाराजों ने श्रमण धर्म की रक्षा की, क्योंकि हमारा जैन शासन निश्चय और व्यवहार दोनों के कदमों से चलता है। अगर हमारे चलने के 2 पैर ना हो तो हम लंगड़े होंगे। और दुनिया में आज तक कोई भी गाड़ी 1 पहिए की नहीं बनी। छोटी से छोटी अगर साइकिल भी है ना तो उसमें कम से कम 2 पहिए जरूर होते हैं। तो दोनों मुनियों ने रक्षा की। हमें लगता है कि सिर्फ विष्णु कुमार ने श्रमण संस्कृति की रक्षा की। उपदेश आज तक जो सुनते आए हैं वे यही उपदेश सुने गए हैं कि विष्णु कुमार ने श्रमण संस्कृति की रक्षा की, लेकिन अकंपन आदि 700 महामुनि महाराजों ने उस उपसर्ग को सहन करके श्रमण संस्कृति की रक्षा की, और विष्णु कुमार मुनिराज ने उपसर्ग को दूर करके श्रमण संस्कृति की रक्षा की। दोनों ने श्रमण संस्कृति की रक्षा की। तो आज स्वयं के आत्म धर्म की रक्षा का दिन भी है, स्वयं के आत्म धर्म की वृद्धि करने के लिए नियम संकल्प लेने का दिन भी है, और श्रमण संस्कृति की रक्षा, साधर्मी की रक्षा करके व्यवहार रक्षा का पर्व भी आज का दिन है भव्यात्माओं। और आज का यह प्रवचन विधान की जयमाला कहें या प्रवचन कहें एक ही बात है। ये विधान जब मैंने लिखा था तो उस समय जयमाला में पूरी रक्षाबंधन की कथा लिखी गई थी। जब हम यहाँ उपस्थित नहीं रहेंगे तब भी आप इस विधान को जरूर करना, तब आप किताब में से रक्षाबंधन की कथा जयमाला के रूप में पढ़ लेना। और चूंकि आज हम यहाँ उपस्थित हैं तो हम आपको मौखाग्र रूप से रक्षाबंधन की पूरी कथा इस जयमाला के सार को आपको यहाँ पर सुनाना प्रारंभ करते हैं। उज्जैनी नगरी श्री वर्मा राजा और उसके 4 मंत्री बलि, बृहस्पति, नमुची और प्रहलाद, अकंपन आदि 700 मुनियों का आगमन उज्जैनी नगरी में होता है। सम्राट अपने महल की छत से देखता है कि मंत्री, क्या बात है, ये पूरे नगर निवासी कहां पर जा रहे हैं सुबह सुबह से अष्टद्रव्य का थाल लेकर के? क्या कोई पर्युषण महापर्व है या कोई और बड़ा उत्सव है? ये सब जैनी श्रावक हाथ में अष्टद्रव्य का थाल लेकर के जा रहे हैं। मंत्रियों ने कहा, सम्राट, कोई पर्युषण पर्व, कोई त्योहार तो नहीं है। हमारे नगर उद्यान में अकंपन आदि 700 महामुनिराजों का विशाल संघ आया हुआ है और ये सारे श्रावक उन्हीं के दर्शन के लिए जा रहे हैं। सम्राट ने कहा, तुमने मुझे बताया नहीं कि 700 मुनिराज हमारे नगर उद्यान में आए हैं। चलो हम सब भी मुनिराज के दर्शन पूजन के लिए चलते हैं।
और पूरे नगर में ढोल बजवा करके समाचार कर दीजिए कि सम्राट की आज्ञा है, जो भी श्रावक मुनियों के दर्शन पूजन के लिए जाना चाहते हैं वे सब जाएं। मंत्रियों ने कहा, सम्राट, वे नंगे साधु जिनके रहने का ठिकाना नहीं, जिनको कुछ आता जाता नहीं, मूर्ख हैं और ऐसे नग्न लोगों को पागल बनाते रहते हैं। पूरी दुनिया को इन्होंने अपने बस में करके रखा है और एकदम मूर्ख निठल्ले, कोई काम नहीं है इनके लिए। और हम लोग सम्राट और महामंत्री इतने बड़े राज्य का संचालन करने वाले, हम उनके दर्शन करने के लिए क्यों जाएं? सम्राट ने मंत्रियों की बात का जवाब न देकर सिर्फ आदेश दिया कि मुझे मुनियों के दर्शन करने जाना है और तैयारी की जाए। सम्राट मुनियों के दर्शन के लिए चलता है और पीछे पीछे मंत्री भी साथ में चलते हैं। आचार्य भगवान अकम्पन स्वामी शायद निमित्त ज्ञानी रहे होंगे, अवधि ज्ञानी भी हो सकते हैं, क्योंकि ये घटना पंचम काल की नहीं है, ये घटना चौथे काल में मुनि सुब्रत नाथ स्वामी के काल की है। और इस घटना का वर्णन पद्म पुराण ग्रंथ में आचार्य रविशंकर स्वामी ने किया है। हो सकता है आचार्य अकम्पन स्वामी अवधि ज्ञानी हो, लेकिन निमित्त ज्ञानी तो पक्के में थे। तो आचार्य महाराज ने आते ही पता चला कि यहाँ का सम्राट तो धर्मात्मा है, लेकिन मंत्री जिन धर्म के द्वेषी हैं। और आचार्य महाराज को अपने निमित्त ज्ञान से कुछ आभास हो गया था कि यहाँ किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होने की संभावना है। तो उन्होंने पूरे संघ को पहले ही आदेश दे दिया था कि सम्राट, मंत्री, नगर निवासी, कोई भी व्यक्ति दर्शन करने के लिए आए, पूरा संघ एक साथ मौन लेकर के, ना कोई किसी की ओर देखेगा, ना कोई किसी को आशीर्वाद देगा, ना कोई वार्ता करेगा, ना किसी प्रश्न का जवाब देगा। सभी लोग अपने अपने ज्ञान ध्यान तप में लीन हो जाएं। किसी भी नगरवासी से, सम्राट, मंत्री, किसी से कोई किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं करेगा। चौथा काल था, गुरु ने आदेश दिया और बिना किसी जवाब सवाल के 700 शिष्यों ने उस आदेश को स्वीकार कर लिया। बहुत बड़ी बात होती है, इतना विशाल संघ कोई गुरु से किसी प्रकार का सवाल जवाब ना करे, आदेश का पालन 700 शिष्य। सम्राट आता है, मंत्री आते हैं, नगर निवासी आते हैं, सब साधु अपने अपने स्वाध्याय में लीन है, कोई अपने जाप में लीन है, कोई किसी की सेवा कर रहा है, अपने अपने ढंग से सभी लोग व्यस्त हैं। सम्राट ने आचार्य महाराज के दर्शन किए और उसके बाद में क्रम से सभी मुनियों के दर्शन किए। किसी मुनि ने ना तो सम्राट के परिकर को देखा, ना बोला, ना बात किया, ना हाथ उठा करके आशीर्वाद दिया, कोई किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं की। सम्राट दर्शन करके वापस आने लगा तो मंत्रियों से बोला, मंत्री देखा कितने निष्प्रय साधक है, किसी ने हमारी ओर देखा तक नहीं, है ना, कोई बोलना बात करना तो बहुत दूर की बात है। मंत्री कहता है, सम्राट, मूर्खों को अगर अपने जीवन में विद्वत्ता का प्रदर्शन करना हो तो एक बहुत सुंदर उपाय है, मौन लेकर के बैठ जाओ। मूर्खों को विद्वानों के सामने अपनी विद्वत्ता दिखानी हो तो मौन उसका सबसे बड़ा अच्छा उपाय है। ये सब कुछ जानते ही नहीं है, निरक्षर है, सब गधे जैसे हैं, बैल जैसे हैं, कुछ जानते नहीं है, इसलिए मौन लेकर के बैठ गए हैं। एक बात बताओ सम्राट, लोक व्यवहार भी नहीं जानते हैं, अगर हाथ उठा करके उनका आचार्य आशीर्वाद दे देता तो कौन से उनकी तपस्या भंग हो जानी थी, आशीर्वाद तक नहीं दिया। ऐसी वार्ता करते करते वापस जा रहे थे कि सामने से एक श्रुतसागर मुनि महाराज आए और देखो, मंत्रियों ने कहा सम्राट से, देखो तक्रम पीत्वा, तक्रम पी करके ये एक बैल चला आ रहा है। श्रुतसागर मुनिराज के कानों में ये बात चली गई। उन्होंने कहा तक्रम पीत्वा,
ये वाक्य गलत है। तक्र यानी कि मट्ठा पीला नहीं होता है, मट्ठा सफेद होता है। बस यहीं से शास्त्रार्थ प्रारंभ होता है। और वे चारों मंत्री श्रुतसागर मुनिराज से शास्त्रार्थ में हार जाते हैं। सम्राट कहता है, देखो मंत्रियों, आप कहते थे सब मूर्ख हैं, सब मौन साधना में विराजे हैं। जब एक ये मुनिराज से अकेले थे और तुम चार लोग एक साथ शास्त्रार्थ कर रहे थे, तुम हार गए। और वो 700 तो कितने ज्ञानी, और उनका आचार्य तो महाज्ञानी है। चलते हैं मंत्री और सम्राट। मंत्रियों का आज सम्राट के सामने जीवन में पहली बार अपमान हुआ था। पहुंचते हैं अपने स्थान पर, सोचते हैं कि आज बहुत बुरा हुआ है, कुछ ना कुछ तो इसके बदले में करना चाहिए। और यहाँ श्रुतसागर मुनि महाराज अपने आचार्य महाराज के पास पहुंचते हैं और सम्राट और मंत्री के साथ जो घटना घटी थी, संपूर्ण घटना का विवेचन जो का त्यों करते हैं। श्रुतसागर महाराज सोच रहे थे कि आचार्य महाराज मेरी तारीफ करेंगे, आशीर्वाद देंगे, पीठ ठोकेंगे। अच्छा है बेटा, जिन शासन का ध्वज फहरा करके आया है, दूसरे लोगों से शास्त्रार्थ करके विजय प्राप्त करके आया है। लेकिन वहां तो कुछ और ही हुआ। आचार्य महाराज के मुख से निकला, श्रुतसागर, मैंने सबको मौन रहने के लिए कहा था, क्या तुमने नहीं सुना था? बोले, हे भगवान, मैं आहार से लेट हो गया था, इसलिए आपकी आज्ञा नहीं सुन पाया था। बोले, श्रुतसागर, मंत्रियों से शास्त्रार्थ करके तुमने अच्छा नहीं किया। इस घटना से पूरे संघ के ऊपर उपसर्ग होने की संभावना है। श्रुतसागर जी महाराज का हृदय कांप गया। बोले, भगवान, अपराध क्षमा हो, मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे संघ का उपसर्ग टल सके। ध्यान रखना, वो चौथे काल के शिष्य थे, इसलिए गुरु की बात को अक्षर से स्वीकार लिया। मैं अपराध हो गया, अब आप उसको उपाय बताइए। पंचम काल का कोई शिष्य हो, शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त करके आए और गुरुजी कहे कि संघ के ऊपर उपसर्ग आएगा तुम्हारे कारण से, तो भैया उपसर्ग तो बाद में आएगा, वो तो पहले ही गुरुजी से जवाब सवाल करके, क्योंकि पंचम काल के शिष्य अपनी गलतियों को स्वीकार बहुत मुश्किल से करते हैं, है ना। और चौथे काल के शिष्य सहजता वही गुरुजी जो कह दिया वो सत्य है। बोले, गुरुवर, संघ का उपसर्ग कैसे टले, आप उसका उपाय बताइए, मुझे क्षमा कीजिए। गुरु ने कहा, श्रुतसागर, जिस स्थान पर तुम्हारा शास्त्रार्थ हुआ था, आज रात शाम से तुम वहां जाकर के रात भर का प्रतिमा योग धारण करो, हो सकता है कि इससे संघ का उपसर्ग टल जाए। जो आज्ञा गुरुदेव, स्वीकार कर ली श्रुतसागर जी महाराज ने। और जब रात्रि होने के पहले संध्या के समान उस चौराहे पर जाकर के प्रतिमा योग धारण कर लिया। भव्यात्माओं, चारों मंत्री संध्या के समय आपस में मिलते हैं। क्या करना चाहिए? आज बहुत बुरा हुआ है, सम्राट के सामने उस मुनि ने मेरा अपमान किया है। बोले, चलो, नगर का उद्यान है, कोई वहां पहरा तो है नहीं, कोई सिपाही नहीं है, कोई रक्षक नहीं है, तलवार लेकर के चलते हैं और वहीं चल करके मुनियों को देखते हैं, उसी नगर के उद्यान में होंगे मुनिराज। चल देते हैं। भव्यात्माओं, वह उज्जैनी नगरी ऐतिहासिक नगरी रही है, जहां पर भगवान महावीर के ऊपर भी उपसर्ग हुआ था। भगवान महावीर ने उज्जैनी के
उद्यान में सरयू नदी है, कौन सी नदी है वो, नदी के तट पर तप किया था। और वहीं पर ये रिजुकूला नदी के तट पर तप किया था। उसी रिजुकूला नदी के तट पर महावीर भगवान के ऊपर उपसर्ग हुआ था। उसी रिजुकूला नदी के तट पर वे 700 मुनि महाराज नगर के उद्यान में विराजमान थे। और चारों मंत्री तलवार लेकर के निकलते हैं। चलते चलते सामने चौराहा था जहां पर शास्त्रार्थ हुआ था। शुद्ध सागर मुनि महाराज वहीं पर प्रतिमा योग धारण करे हुए विराजमान थे। देखते हैं, अरे देखो ये सामने कौन है इस चौराहे पर, और नजदीक आकर के देखते हैं, अरे ये तो वही है जिससे हमारा शास्त्रार्थ हुआ था। एक काम करते हैं, वो 700 तो कुछ बोले नहीं थे, उनने हमारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं था। वास्तव में हमारी दुश्मनी तो इसी से है, इसी के कारण में अपना अपमान हुआ है। चलो पहले इसी से निपट लेते हैं। और ध्यान रखना, पापी पाप करता है, हृदय तो कांपता है। तो बोले बलि तुम बड़े हो, तुम पहले तलवार चलाओ। बलि कहता है नहीं नमुची, मैं मुनि हत्या का पाप पहले क्यों अपने सिर पे लूं? तुम तलवार चलाओ, पहले तो शास्त्रार्थ तुम्ही ने शुरू किया था। नमुची कहता है मैं क्यों चलाऊं? बृहस्पति और प्रहलाद के प्रेरणा से मैं बोला था, मैं अपने आप नहीं बोला था। चलो तुम दोनों पहले तलवार चलाओ। आपस में वार्ता होती है, अंतिम निर्णय होता है, चारों एक साथ तलवार चलाएंगे। अब देखिए क्या दृश्य होगा, कल्पना करो आप अपने दिमाग में। नगर का चौराहा उज्जैनी नगरी के महामुनिराज चौराहे पर ध्यान में खड़े हैं। इस ओर बलि, नमुची, बृहस्पति और प्रहलाद, चारों मंत्री एक साथ तलवार चलाने के लिए हाथ को ऊपर उठाते हैं।